लता भवन ते प्रगट वे ते अवसर दो भाई निकसे जनु जुग विमल विदो जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा कर निकले हो। शोभा शिव सुभग दो बीरा नील पीत जल जाब शरीरा मोर पंख सिर सोतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कलिके। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमाएं उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी हैं। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्राम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए विकट विकट प्रकुटी कच गुगर बारे नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक है और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास ले तुमन मोला मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई जो बिलो की बहु काम लजाई। थोड़ी नाक और गले बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कंबु कल गीवा काम कलब कर भुज बल शिवा सुमन समेत वाम कर दोना साबर कुंवर सुखी सुटिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की मालाएं हैं। शंख के सदृश सुंदर गला हैं। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। केरी कटिपट पीत धरा सुषमा शील निदान देखी भानुकुल भूषण बिसरा सकिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धारी धीरज एक आली सयानी सीतासन बोली गई पानी बहुत बहुरी गोरी कर ध्यान करे पीप किशोर देखी किन ले। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती है। सकुचि सियता नयन उगारे सन्मुख सौ रघु सिंह नियारे न कसिका देखी राम के शोभा सुमिरी पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर बस सखिन लकी जब सीता बयऊ गारु सब काई सबिता पुनिया बुई बेरिया काली अस कई मन बियसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी बड़ी देर हो गई है अब चलना चाहिए कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी गुड़ गिरा सुनी सी असकुचानी भयऊ विलम्बो मातु भयमानी।
धरी बड़ी धीर रामूर आने, फिर अपनो पव पितु बस जाने। सखी की रश बड़ी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई, उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान कर लौट चली। देखन मिस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न तोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत अधिक बढ़ रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राक्यूर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि राजकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्राण की स्मृति से उनके हृदय में शोक था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही हर्षित हो गई और सांवली छवि को अपने हृदय में धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम मय मृदुम सिकीनी, चारु चित्त बितिली कीलिनी। गई भवानी भवन बोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल छाई बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः माता भवानी जी के मंदिर में गई और उनको चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुकुर की चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथियों के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली सी क्रांति युक्त शरीर वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार माता भवानी से माता सीता जी प्रार्थना करती हैं, नहीं तब आदि मध्यावसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिन स्वबस विहारी। आपका आदि न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जान सकते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकई कहीं, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को 1000 सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तोई सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली माता, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी,
आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानऊं नीके, बसऊं सदा उरपुर सभी के। कीनेऊ प्रकटन कारण तेई, अस कई चरण गए वेदई। मेरे मनोरथ को तो आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लेती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माला मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी हरषि भरऊं। गिरजा जी सीता जी की विनय और प्रेम के वश हो गई और उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलई जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दंभों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि रोचेऊं, मिलहि सोबरु सहज सुंदर साबरो। करुणा निदान सुजान सीलु, सरेहु जानत राबरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया, सहित ही हर्षियाली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना है और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी ने आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल में चली गई। जानी गौरी अनुकूला, सिहि अर्जुन जाय कहीं। मंजुल मंगल मंगल मूल वामंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहाँ नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।